ट्राइबल कम्युनिटी की हमारी बहन जिन्होंने 463 मार्क्स 12th के इम्तिहान में हासिल किए हैं, आज पूरा जम्मू कश्मीर ये फ़ख्र महसूस करता है कि ये बच्ची एक टेंट में रहकर अपनी तालीम हासिल कर रही थी। हम ये दावा करते हैं कि स्मार्ट लाइब्रेरीज, स्मार्ट क्लासरूम्स होने चाहिए तालिब इल्मों के लिए, लेकिन इस बच्ची ने ये साबित करके दिखाया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी एक बच्चा जो है वो अपने मुकाम में मंजिल तक पहुंच सकता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और वहीं दूसरी ओर दिन रात मेहनत करने के बाद इस बच्ची ने बिलाखिर ये मुकाम पाया। आज ये उस्ताद हैं, बड़ी खुशी से ये मिठाई लेकर आए हैं, फूल लेकर आए हैं और इस हमारी बहन को दे रहे हैं। इनकी कारकर्दगी जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप थोड़ा क्लोज करें और हम इन उस्तादों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस छोटी जो हमारी बहन है हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस चीज़ को ख़त्म किया इन्होंने कि जनाब कोई स्मार्ट लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम या कोई बड़ा कोचिंग इदारा ही एक बच्ची को जो है या एक बच्चे को जो है वो मुकाम में मंजिल तक पहुंचा सकता है। ऐसा नहीं है। हकीकत तो ये है कि लिखने पढ़ने वाला बच्चा कहीं पे भी बैठकर जो है वो अपनी किस्मत और अपनी तकदीर को अपनी कलम से लिख सकता है और वो लिख कर इन्होंने दिखाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम सादिक है। शबनम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। पूरा जम्मू कश्मीर फ़ख्र महसूस करता है। उससे ज़्यादा वो सब लोग फ़ख्र महसूस करते हैं जिन लोगों ने आपकी तरह ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। आपके 463 मार्क्स हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर आपने हासिल किया है। मैं जब तक देख रहा हूँ, इस साइड घुमा कर दिखाएं थोड़ा सा, मैं जब तक देख रहा हूँ कि आप इस एक टेंट के घर में रहते थे और इसमें रहने के बाद आपने तालीम हासिल की है, कितनी मुश्किलात का आपको सामना भी उठाना पड़ा होगा, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस की है। जैसे हम टेंट यहाँ पे रहते तो इसके अंदर बैठ के ही मैं पढ़ती थी। यहाँ से मुझे 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, मतलब गांव में, वहाँ पे स्कूल जाना पड़ता था। यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, 1 किलोमीटर आप पैदल चलते थे? जी जी। उसके बाद वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह उसकी भी बहुत सारी कभी अवेलेबल होती थी, कभी नहीं होती थी। तो जो मेरे मामू है वो कभी अरेंज करवाते थे तो मैं स्कूल पहुँचती थी। अच्छा, तो आपने जितने मार्क्स लिए आप सेटिस्फाइड हैं, आप मुतमईन हैं इनसे? जी, एक्सपेक्ट मैंने इससे ज़्यादा किए थे मगर शुक्र है अल्लाह का इतने आए। अच्छा, हम आज के इस मॉडर्न ज़माने में, एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में ये भी देखते हैं कि स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज का होना ज़रूरी है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का होना ज़रूरी है। आप कैसे देखते हैं कि पढ़ने के लिए क्या होना ज़रूरी है? पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट में उसको जज्बा होना ज़रूरी है, उसमें हौसला होना ज़रूरी है और उसको हिम्मत कभी भी नहीं हारनी है। कोचिंग सेंटर्स वगैरह मैं कभी मतलब गई नहीं हूँ आज तक और मैंने कोचिंग सेंटर वगैरह से नहीं पढ़ा। जो भी मैंने पढ़ा है मैंने अपने स्कूल से पढ़ा है, अपने टीचर्स ने पढ़ाया, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया और वही मैं घर में रिपीट करती थी और सेल्फ स्टडी करती थी। मतलब खुद की सेल्फ स्टडी का ही नतीजा है कि आप इस मुकाम तक पहुंचे? जी जी, खुद की सेल्फ स्टडी और टीचर्स का सपोर्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं, वालिदैन कितने खुश हैं आपके? बहुत ज़्यादा। मेरे पेरेंट्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है इस टाइम। बहुत खुश हैं क्योंकि आपने बहुत बड़ी कारकर्दगी का जो है वो मुजाहरा किया है। ये आपके उस्ताद भी हैं जिनसे आपने अपने जो है वो प्राइमरी क्लासेस पढ़ी या मिडिल क्लासेस पढ़े? मिडिल क्लासेस आप लोगों ने। चलिए, आप भी मुबारक के हकदार हैं। हाथ में मिठाई है, आप पहले ये कबूल करें इनके हाथ से। आप ये लें मैम, आप दें इन्हें। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं सर? बहुत ज़्यादा खुश हैं सर। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि और भी बच्चे इस कम्युनिटी के जो यहाँ ही रहते हैं ऐसे टेंटों में, हम देखते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि उनको बूस्ट किया जाए और उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि ये अच्छी तरह आगे बढ़े ज़िंदगी में। क्या बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने कही है और ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है कि सरकार को चाहिए कि इन लोगों को जो है वो मदद की जाए और वक्ती तौर इन्हें पूरी मदद फराहम भी की जाए। हम देख रहे हैं इस परिवार के अंदर ये लोग इंतहाई बहुत खुश हैं। खुशी क्यों ना हो, हमारी इस बहन ने जो अपने परिवार का नाम रोशन किया, इस इलाके का नाम रोशन किया। देखिए, आज तो मैं ये समझ चुका हूँ कि स्मार्ट क्लासरूम्स और स्मार्ट लाइब्रेरीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी में पढ़ने के लिए एक जज्बा होना ज़रूरी है। और शायद जो हमारी बहन शबनम के पास था जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। इनके वालिद मोहतरम यहाँ पर हैं? अगर हैं तो आप बुलाइएगा, हम उनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ शबनम, किस तरीके का आपका जो है वो टाइम टेबल रहता था स्टडी? मैं सुबह सवेरे 5 बजे उठती थी, उसके बाद मैं स्टडीज़ करती थी जो मुझे स्कूल में मतलब होमवर्क वगैरह था, सेल्फ स्टडी भी करती थी। उसके बाद स्कूल टाइमिंग होती थी तो स्कूल से वापस आके फिर ब्रेक के बाद फिर से मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती थी। अच्छा, उससे इम्पोर्टेंट रहता है कि आपका ड्रीम, आपका पैशन क्या है, क्या करना चाहेंगे अब आप आगे? मैं आगे आफ्टर ग्रेजुएशन इंशाल्लाह यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहूँगी। पहले आप ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, उसके बाद आप यूपीएससी करना चाहेंगे। तो क्या मदद आपको चाहिए इस समय जिससे आपकी
पढ़ाई में जो है वो ज़्यादा दुश्वारियाँ ना आए? जी, जो हेल्प की मुझे ज़रूरत थी, सपोर्ट की मुझे ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। आज मुझे डीसी साहब जो यहाँ के पुलवामा के, उन्होंने मुझे वहाँ पे इनवाइट किया था और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे था क्योंकि मैं आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी एक लीडर से, मतलब एक लीडर से मिली हूँ। हमारी कम्युनिटी का पहला IAS ऑफिसर है वो, और उन्होंने आप बात कर रहे हैं बिशारत साहब की? जी डीसी जो हमारे IAS हैं। जी, उन्होंने मुझे वहाँ पे इनवाइट किया, अप्रिसिएशन की, मुझे रिवार्ड भी दिया और मुझे मेरी हौसला अफजाई भी की और उसकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आप इनके वालिद हैं जी? जी सर, मैं इसका वालिद हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं जनाब? जी मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते जी हैं। सर। तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, इन टीचरों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने पढ़ाया इससे और इसने भी मेहनत की तो इसने अच्छे नंबरात लाए, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। अच्छा, मैं जब तक देख रहा हूँ आपको कि आप यहाँ पे एक तंबू में रह रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किलात इस बच्चे को आती होगी यहाँ पे? जी सर, तंबू में रहते हैं हम, मुश्किलात तो आती है तो मगर फिर भी उसके बावजूद इसने मेहनत की तो, और टीचरों ने बहुत सपोर्ट किया तो इसने अच्छे नंबरात लाए। चलिए, ये तो सबसे बड़ी बात है। क्या पैगाम देना चाहेंगे एज ए फादर आप बाकी बच्चों को कि पढ़ाई के लिए किस तरीके का इंसान को जो है वो अपना शऊर होना चाहिए? पढ़ाई के लिए शौक होना चाहिए और अपनी मेहनत करनी चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। आपने सोचा भी नहीं था? जी सर, मैंने सोचा ही नहीं था, तो मगर फिर भी इसकी मैंने मेहनत की तो चलो आज खुश है हम सभी। ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड हुआ ना, आपको मालूम ही नहीं था कि इतने ज्यादा नंबरात सर लेंगे। इतनी उम्मीद ही नहीं थी, क्या करें, क्योंकि मुश्किलात में इतने समझो कुछ करना बहुत और ऊपर बड़ी से पूछते भी नहीं होंगे, पता है, आप अपने काम पे निकल जाते होंगे, बच्चे अपने चलते होंगे। टाइम लगता ही नहीं, ये तो इसलिए आप पे खुद ही समझो कि इसका शौक है तो, और खुद ही इसने मेहनत की और टीचरों ने भी अच्छे से पढ़ाया, टीचरों ने भी सपोर्ट की, तो इसीलिए देखिए कामयाबी जी, मिली। बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। आज पूरी ट्राइबल कौम इन पे फ़ख्र महसूस करती है, आज पूरा जम्मू कश्मीर इन पे फ़ख्र महसूस करता है और सबसे इंतहाई अहम बात यह है कि हम सब लोग इन पे फ़ख्र महसूस करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक है और सीरियसली जो इस बच्ची ने किया है वो काबिल तारीफ़ है। अब ये बच्ची यहाँ पे रहती है, ये साथ में ही इनका घर है, इस टेंट के अंदर रहना, एजुकेशन हासिल करना, माँ बाप जो है उनके साथ रहना, और इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात ये रहती है कि एक मेंटर, एक गाइड लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी में कोई बेटा मेंटर था आपका, कोई उस्ताद, कोई गाइड था ऐसा जो आपको सिखाता था, टाइमली आपको बताता था कैसे पढ़ना है? देखें, टीचर जो है वो हमेशा सपोर्ट में रहे हैं और मेरी फैमिली की अगर बात करें, मेरी जो मामा पापा है वो तो मतलब पढ़े लिखे उतने नहीं है, मगर जो मेरे मामू है वो टीचर है, उन्होंने मुझे हर स्टेज पे गाइड किया है। चलिए जी, ये सबसे बढ़िया है कि जो इनके मामू जी हैं उन्होंने हर स्टेज पे इन्हें जो है वो गाइड किया, प्रॉपर तरीके से जो है वो इन्हें एजुकेशन देने में एक अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया। फ़िलहाल हम इस समय तराल में हैं और हम शबनम, इनका नाम है शबनम सादिक की फैमिली से मिले, इनके उस्ताद से मिले। खुशी की बात तो ये कि शुक्र है जब हम आए उसी वक्त ये भी आगे, कोइंसिडेंस मुलाकात इन सब लोगों से होगी, और जो तोहफ़ा इन्होंने इन्हें दिया इसके लिए भी हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।